मसक अली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, अक्सर हम लो बीपी की शिकायत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बीपी का लो रहना भी कम खतरनाक नहीं होता। समय रहते लो बीपी के लक्षणों को पहचानना और इसे मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है। अक्सर लो बीपी के लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से शुरुआत में इसे पहचान पाना मुश्किल होता है। स्वस्थ वयस्कों में बीपी का लेवल 120/80 mmHg या उसके आसपास होना चाहिए। अगर आपका बीपी 90/60 mmHg से कम है तो इसे लो बीपी माना जाता है। मेडिकल टर्म्स में इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। लो बीपी की कई वजह हो सकती हैं। आइए आज जानते हैं कि लो बीपी के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसे मैनेज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। लो बीपी के कारणों का पता लगाना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से शुरुआती स्टेज में इसे पकड़ पाने में समस्या आती है। ये कुछ कारण जिनसे लो बीपी हो सकता है उनके बारे में बात करते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी होना, ज्यादा टेंशन ले लेना, लंबे वक्त तक भूखा रहना, कुछ खास मेडिकल कंडीशंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गंभीर चोट या सर्जरी। बात करते हैं अब लो बीपी के लक्षणों की। कई बार हमें लो बीपी का कोई भी लक्षण नजर नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो लो बीपी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, बेहोश हो जाना, हाथ पैरों का ठंडा होना, बहुत ज्यादा कमजोरी या फिर थकान महसूस होना। बात करते हैं कि किस तरह लो बीपी खतरनाक हो सकता है। दरअसल अगर आपका बीपी लंबे वक्त तक सामान्य लेवल से कम रहने लगे तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। लो बीपी हाई बीपी की तरह ही खतरनाक होता है। बीपी कम होने पर शरीर के अंगों में खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। ऐसे में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बात करेंगे अब लो बीपी को मैनेज करने की। ब्लड प्रेशर को सही तरह से रेगुलेट करने में हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की अहम भूमिका है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर का लेवल मैनेज रहे। शरीर को आप हमेशा हाइड्रेट रखें। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। बीपी लेवल को सही रखने के लिए नमक बहुत जरूरी है। अगर आपका बीपी लो रहता है तो खाने में सोडियम की मात्रा को बढ़ा दें। कैफीन युक्त चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें, ये बीपी को तुरंत बढ़ाती हैं। इसके साथ ही मौसमी फलों और सब्जियों को भी खाएं। अगर आपका बीपी ज्यादातर लो रहता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो अभी हमने जाना कि लो बीपी किस तरह से किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, और इसके साथ ही हमने जाना इसके लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में, और साथ ही जाना कि इसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से इस समस्या से निजात भी पाया जा सकता है। और साथ ही हमने जाना इससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसक अली को और देखते रहें मसक अली। शुक्रिया।